नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। देश भर में 5 राज्यों में 7 नवंबर से विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर से विधानसभा के चुनाव शुरू होंगे। इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में जहां एक और राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लगी है, वहीं झारखंड में छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। झारखंड भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं झारखंड कांग्रेस ने भी इस पर भाजपा पर पलटवार किया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट खरीदने के लिए पैसे के दुरुपयोग की योजना बना रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक मकान और रायपुर के एक होटल में ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की कार्रवाई में लगभग 5 करोड़ कैश मिला है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में ईडी की टीम ने दबिश की थी, उस मकान का मालिक असीम दास उर्फ बप्पा पेशे से ड्राइवर है और उसे रायपुर के ट्राइटेन होटल की पार्किंग में पकड़ा गया। वहीं उसकी कार की तलाशी लेने पर 3 करोड़ रुपए मिले। हालांकि ड्राइवर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, यह जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि असीम दास ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था और यह पैसा महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर यूएई से भेज रहे थे। इसे लेकर ही डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए लाए गए करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद को प्रवर्तन निदेशालय ने कैश कोरियर असीम दास के होटल और कार से बरामद किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सट्टेबाज सिंडिकेट के प्रमोटर्स विदेश में बैठे हैं। यह राष्ट्र के लिए ही खतरा जैसा है। कांग्रेस की परंपरा ही लोकतंत्र को कलंकित करने की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा शुरू से कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल को भूपेश बघेल सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ईडी की कार्रवाई के बाद भाजपा का शक सही निकला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेला है। सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना यह कांग्रेस की हकीकत है। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर जो आरोप भाजपा लगा रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि चुनाव पूर्व ही भाजपा ने यह मान लिया कि वे छत्तीसगढ़ में चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यह देश की जनता को पता है। कांग्रेस लोकतंत्र की निर्माण करता है, लेकिन भाजपा उस लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के जरिए भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों को लगातार परेशान कर रही है और कैसे बिना साक्ष्य ईडी काम कर रही यह किसी से छिपा नहीं है। राकेश सिन्हा ने भाजपा महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा को छत्तीसगढ़ में पूरी तरह चुनाव हारने का डर सता रहा है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ झारखंड में भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सत्य से परे बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं, जो उनकी हताशा का परिचायक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।